तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की जो अपडेट हमारी होने वाली है 12th पास कैंडिडेट के लिए। इस जॉब अपडेट को यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ना बचपन में एक डायलॉग अपने घर वालों से, स्कूल में टीचरों से सबसे बहुत सुना होगा कि खेलो कूदने में ध्यान मत लगाओ, पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओगे। बट अगर आपने अपने कहीं वही खेल कूद में कहीं आगे करियर बनाया होता तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती। क्योंकि आज की जॉब में जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे ही होने वाला है। अगर आपने अपने कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल के लेवल पे कहीं पे भी कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रखा है तो वही आपको यहाँ पे एक हेल्प करेगा एक जॉब लेने में। और ये जॉब अपडेट हमारी निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट रहने वाली है, किस तरीके से आप यहाँ पे इसकी जॉब को ले सकते हो, कौन कौन कैंडिडेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। सो जैसा आप यहाँ पे हमारे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है हमारा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट, और इसके अलावा यहाँ पे आपके जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका अंडर अग्निपथ स्कीम में। अग्निपथ स्कीम आप सबको पता होगी, बहुत टाइम पहले इसके पीछे बवाल भी हुआ था। अगर आपको यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के बारे में जानना है तो मैं आई बटन में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसके कुछ अदर सेक्शंस के बारे में। सो सबसे पहले आप देख सकते हो ये सारे ना यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स मेंशन कर रखे हैं। सो अगर यहाँ पे आपने किसी में भी कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखा है नेशनली, इंटरनेशनली, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो आप यहाँ पे स्टेट लेवल पे आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके ये स्पोर्ट्स होने वाले हैं। एथलीट हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, साइकिल पोलो हो गया, साइकिलिंग हो गया, लॉन टेनिस, कबड्डी, हॉकी, स्विमिंग, स्क्वॉश, स्विमिंग, डाइविंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, ये जितने भी आप यहाँ पे स्पोर्ट्स देख रहे हो ये सारे स्पोर्ट्स में अगर आपने यहाँ पे कुछ कर रखा है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं अब इसके फॉर्म यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं कि इसके फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म जो अप्लाई होना शुरू हुआ है वो आज से ही हुए हैं, मतलब 13 फरवरी से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 12 फरवरी 2024 होने वाली है। सो इट मीन्स इसके फॉर्म ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे। सो कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है वो इसको यहाँ पे तुरंत अप्लाई कर दे। जैसे आप वीडियो देखो उसको तुरंत अप्लाई कर देना। और मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ना ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इस जॉब के लिए बिल्कुल ज़्यादा सुटेबल होगा ना, ये वीडियो उस कैंडिडेट तक यहाँ पे जरूर पहुँच पाएगी। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो आप जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट को बताया हुआ है। सो कि आप यहाँ पे 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 तक के बीच में पैदा होने चाहिए। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिली जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो एज है वो अप टू यहाँ पे 21 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, मार्शल स्टेटस आपका यहाँ पे अनमैरिड रहना चाहिए, जैसे कि वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास अगर आपने कर रखी है और आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश थे 12th में तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट ही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर यहाँ पे 12th पास कंप्लीट कर रखी है विद फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे पॉलिटेक्निक अपना कंप्लीट कर रखा है सेम ब्रांचेस से तो भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, इनमें से अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके अदर पॉइंट्स के बारे में। और यहाँ पे अगर आपने जस्ट 12th पास कंप्लीट कर रखी है और आपके यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, साइंस नहीं थे तो भी यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ है। सो आपने अगर यहाँ पे कभी इंटरनेशनली खेला है, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे खेला है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेशनल लेवल पे अगर आप आपने खेला है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और नेशनल कंपटीशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और जिनके पास यहाँ पे क्रिकेट, जिन्होंने जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उनके पास अगर यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, इस
इन ट्रॉफीज़ के कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, वो इनको हेल्प करेगा यहाँ पे जॉब लेने में, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, ठीक है। वेट यहाँ पे आपका डिपेंड करता है उसी चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे आपकी चेस्ट जो है वो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे अपनी चेस्ट को यहाँ पे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। हेयरिंग, आपकी हेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी गम्स एंड टीथ से ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक ट्रूप्स में जुड़ रहे हो, यहाँ पे आप इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बन रहे हो। सो आपकी ये सारी फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे चेक करी जाएंगी कि यहाँ पे आप कितने अच्छे हो, कितना दूर तक आप सुन सकते हो, कितना दूर तक आप दे सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी चेक करवाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे आपकी विजुअलिटी कैसी है, वो भी यहाँ पे आपसे चेक करवाई जाएगी। सो यहाँ पे आपका विजुअल टेस्ट भी होने वाला है, मतलब करवाया जाएगा, दिखाया देखा जाएगा कि आप यहाँ पे कितनी दूर तक देख सकते हो, आपकी देखने की क्षमता यहाँ पे कितनी है, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपको ये ड्रग कंज्यूम नहीं करते होने चाहिए, आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू है तो ये आप विजिबल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो बताई हुई हैं, आपका जो भी आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने एक नो रिस्क सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉडी टैटू सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, है तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंसर्ट फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस के बारे में और अपनी मेडिकल टेस्ट के बारे में। मतलब जो भी आप फिल करोगे ध्यान से फिल करना, कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल मत कर देना, क्योंकि वो उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा बेकार होंगे अगर यहाँ पे कोई आप रॉन्ग फॉर्म इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एयरफोर्स की आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एयर अग्निवीर के स्कीम में जो भी यहाँ पे कैंडिडेट भर्ती होगा उसको यहाँ पे सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, ये आपकी फुल टाइम परमानेंट नौकरी नहीं होती है, सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाता है। इसमें से सिर्फ यहाँ पे कुछ परसेंट लोगों को, मिनिमम 20% लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है और अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पे निकाल दिया जाता है और उनको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है जब वो यहाँ पे नौकरी छोड़ते हैं, उसके बाद इनकी नौकरी खत्म हो जाती है। यही यहाँ पे अग्निवीर स्कीम का मेन पॉइंट था, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट वगैरह भी करे थे इन चीज़ों को लेके। बट अब वो बात की बात हो चुकी है, अब उनके ऊपर यहाँ पे वैकेंसी निकली हो तो आपको यहाँ पे उस पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी, लीव जो होंगी वो उनके बारे में दिया हुआ है, 30 डेज के यहाँ पे पर ईयर, मतलब 30 दिन आपको 1 साल की लीव मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट पे यहाँ पे बिल आप डिपेंड करेगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके पे और अलाउंसेस बेनिफिट्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट ईयर सैलरी होगी वो 30,000 ईयर सैलरी, वो आपकी 30,000 सैलरी होगी, ठीक है। जिसमें से आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 21,000 होगी, ठीक है। और जिसमें से 9,000 आप कंट्रीब्यूट करोगे अपने जो आगे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 होगी बेसिक पे, इन हैंड जो आपको मिलेगी 23,100 मिलेगी, ठीक है। उसके थर्ड ईयर में आपकी जो सैलरी होगी 36,500 होगी, इन हैंड आपको 25,500 मिलेगी। और जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो 40,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, इन हैंड आपको यहाँ पे 28,000 मिलेगी, ठीक है। आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करा था वो हो गया आपका 5 लाख, और इसके अलावा जो क्रॉप्स फंड का होता है पैसा वो भी आपका 5 लाख हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप छोड़ोगे जो है आपका जो अमाउंट बनेगा वो आप अप्रॉक्स 10.5 लाख रुपए आपको मिलेगा सेवानिधि पैकेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एग्जिट करोगे तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए इन हैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ सीक्वेंस ऑफ एग्जाम बताया हुआ है कब कब हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 11 मार्च को हो सकता है, ठीक है, 12 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने वेन्यू बताए हुए हैं कि कब कब यहाँ पे आपके क्या क्या टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में वही आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, ठीक है। आपके पुशअप्स करवाए जाएंगे 1 मिनट में, ठीक है। सिटअप्स करवाए जाएंगे 1 मिनट में, और ये सारा आप देख सकते हैं कि आपको कितने चांसेस मिलेंगे वो बताया हुआ है। 20 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट में, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे फेल होती है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। सो मेडिकल एग्जामिनेशन के जितने भी फिटनेस टेस्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको क्रॉस करने होंगे, ठीक है। रिलेटेड ब्लड एंड शुगर फास्टिंग, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटाइन, ये सारे आपको यहाँ पे क्रॉस करने होंगे। मतलब आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, उन सब में अगर ये पास होते हो तो ही आपको यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म को आपको यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है। सो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और यहाँ पे भी इन्होंने लिंक ये दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। एक बार मैं आप क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इस फॉर्म पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अभी एक बार हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, सो अप्लाई का प्रोसेस इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। आपको अपनी सारी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। 10th पास 12th पास वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए सारे क्राइटेरिया, पॉलिटेक्निक वालों के लिए वाला क्राइटेरिया फिल होना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको फोटोज़ किस साइज़ में रखनी है, कितनी केबी की फ़ोटो होनी चाहिए, क्या क्या रजिस्टर करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस भी रखी गई जो कि आपके 100 रुपीज़ होने वाली है। और SC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं है। और ये पेमेंट्स मोड बताए हुए हैं कि कैसे कैसे आप इसकी फ़ीस को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि राइट कैंडिडेट तक ये वीडियो जरूर पहुँच पाए। और इसके अलावा वीडियो को आप लाइक जरूर करना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बनाना। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ। तब तक